ध्यान से सुनिएगा, चाहे आपको प्रश्न आता हो या ना आता हो, आप अत्यंत ध्यान देकर, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान देकर आप उस क्वेश्चन को सुनेंगे। ठीक है, ये बात डीपी शाही जी ने कही है, कभी मत भूलना दोस्तों। ठीक है, तो इसी नोट के साथ पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं। ठीक है, पहला प्रश्न मैं वृंदा का ले रहा हूं, जो उसने व्हाट्सएप पे मेरे से डिस्कस किया था, और वाकई व्हाट्सएप पे समझाना थोड़ा सरदर्द हो जाता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो 2 डिजिट वाला पूछ रही थी ना वृंदा? हाँ यस सर। हाँ, तो जरा थोड़ा बताइए यार, कौन सी एक्सरसाइज में मिलता है वो? क्या एग्जांपल कर रही थी? और एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज में था। रुको एक बार क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर याद। एक्सरसाइज ही बता दे। ये रहा मिल गया, ये मिल गया। ये वाला है ना? हाँ यस सर। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देख लो। द सम ऑफ द 2 डिजिट्स of a 2-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. एक 2-digit number को लेट मार देते हैं, चलो। Let 2-digit number be xy. ये तुम्हारा 2-digit number बन गया। तो यहीं पे इसका संधि विच्छेद भी लिख लो। So called the expanded form क्या हो जाएगा? 10x plus y। किसी को मुझे एक्सप्लेन करना है या मालूम चल गया? ये कोई बच्चा चाहता है इसकी एक्सप्लेनेशन या मालूम चल गया एवरीवन? एक बार एक्सप्लेन कर दो। तूने क्लास ली थी मेरे से? सर मैं बीमार था ना सर, बताओ, इसका ले नहीं पाया था। ये बता 28 को कैसे लिखेगा? सर 20 + 8। यस सर। बचपन में किया होगा एक्सपेंडेड फॉर्म। यस सर। वही चीज मेरे भाई, वही चीज यहाँ पे हुई है। ध्यान से देख और रियलाइज कर और जल्दी से हाँ बोल ताकि मैं आगे बढ़ू। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ये रहे 2 डिजिट नंबर। तो अब शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, ये देखो इस लाइन से पहली इक्वेशन बनेगी। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, तो डिजिटों का सम 9 है। पहली इक्वेशन आ गई। वृंदा जी को पहली इक्वेशन समझ में आई? आ गई सर। वेरी गुड। अब दूसरा देखो, दूसरा ठीक है, क्या कह रहा है? 9 टाइम्स दिस नंबर। ठीक है, इस नंबर का 9 टाइम्स, ये नंबर था ना अपना, ओरिजिनल नंबर यही था ना? 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर is equals to twice the number obtained by reversing the order of the digit. Reversing the order of the digit का मतलब हो गया yx। क्या वृंदा? ये है हमारा ओरिजिनल नंबर, ये है हमारा ओरिजिनल नंबर, ये है हमारा आफ्टर रिवर्सिंग। समझ में आया? वृंदा को ये वाली इक्वेशन, ये वाली बात समझ में आई है जिसपे मैंने टिक मारा है? यस सर। ठीक है, अब देखो ये एक्स वाई के तो फॉर्म में रहेगा नहीं, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बना देते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसा हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 10x + y इक्वल्स टू 2 टाइम्स 10y + x। क्या वृंदा को ये बात समझ में आई? हाँ आ गई सर, आ गई। अब देखो, अब क्या करना है बेटा? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फाइंड इक्वेशन 2। बना लोगी? यस सर। वेरी गुड। जैसे ही आप ये बना लेंगी, इन दोनों को लेकर आप सॉल्व कीजिएगा। After checkup, solve both equations by elimination method and get x and y.
to form the 2-digit number. वृंदा, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? यस सर। क्या वृंदा का ये डाउट क्लियर हुआ? यस सर। कुछ और पूछना है? हाँ सर, एक और क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इस कोटेशन को मत भूलिएगा। ये रहा वृंदा जी का प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न बोलो बेटा, दूसरा प्रश्न बोलो। तो वो ऐसे सॉल्व तो नहीं करना मेरे को, पर मैंने आपसे पूछा था कि इक्वेशन एक मैंने बनाई थी वो वाली उस अलग है जो आंसर है, मतलब आंसर अलग है उसमें, आंसर इक्वेशन अलग है, आंसर दिखाओ, क्वेश्चन दिखाओ, तब कुछ बता पाऊंगा। सर इसके नेक्स्ट वाला ही क्वेश्चन है, 4th पार्ट। ये तो रहा क्वेश्चन। अब बताओ तुम्हारे इक्वेशन में क्या दिक्कत है? तो मैंने इक्वेशन बनाई थी 50 रुपीज के नोट्स को मैंने व्हाट्सएप पे किया डाल, था। फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल, अभी तुरंत बात करेंगे सभी लोग। 2 मिनट दोगे सर मेरे को? हाँ, 2 मिनट ले लो। दूसरे बच्चे ले लो 2 मिनट। इस लिंक पे आप जाइएगा, आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। अब वृंदा जी की समस्या देखते हैं। कौन सी इक्वेशन में दिक्कत आई है वृंदा? ये वाले कह रही है, इस वाले येलो वाले को? हाँ यस सर। ठीक है, तो इस येलो वाले की समस्या देख रहे हैं दोस्तों। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट। तो एक्स अगर तूने 50 लिया हुआ है, ये लिया है तूने, और वाई को तूने 100 रुपीज नोट लिया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये तेरी पहली इक्वेशन एकदम सही बनी है। ये तेरी पहली इक्वेशन एकदम सही बनी है। दूसरा का देखते हैं। 2000 रुपया था ना, तो 50 रुपए का एक्स नोट लिया, वाई मतलब 100 रुपए का वाई नोट लिया। दोनों को ये, अब ये इसको पूरा कहते हैं मनी वैल्यू, इसको पूरा कहते हैं मनी वैल्यू। मनी वैल्यू ऑफ 50 प्लस मनी वैल्यू ऑफ 100 इक्वल्स टू 2000 रुपया। बिल्कुल सही है, ये दूसरी इक्वेशन आपकी बिल्कुल सही है। अब आप वृंदा को समस्या कहां आ रही है जानते हो? समस्या आ रही है कि बुक के पीछे शायद 50 निकल जाएगा, तो 50 निकल गया तो कितना हो जाएगा? एक्स। बुक के पीछे इक्वेशन दिया होगा एक्स प्लस, रुको रेड में लिखता हूं अच्छा लगेगा, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 50। 5 4 जा 40 हो जाएगा। वृंदा चेक कर, क्या पीछे ये इक्वेशन दी है? यस सर, यही दिया है। तो बात समझ गई या डिटेल में बताओ? समझ गई सर। आ गया। इसमें से कॉमन ले लिया था, इसमें से कॉमन ले लिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वृंदा का सेकंड क्वेश्चन डाउट क्लियर हुआ? यस सर। क्या वरुण का एलिमिनेशन का प्रॉब्लम दूर हुआ? लिंक फॉर एलिमिनेशन मेथड। यस सर। जी सर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 and 5। ठीक है, इट्स अ ब्लंडर क्वेश्चन। 4 इज अ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 इज अ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आता है पेपर VARAN, वरुण's डाउट। बेटा हाथों से करना है, पेन से करना है, कॉपी के ऊपर ध्यान लगाकर, क्वेश्चन को 2 बार पढ़कर, गिवन फैक्ट्स को लिखकर और ध्यान पूर्वक करना होता है, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग से। अगला प्रश्न बोलो। आपने पूछा कैसे करना है, वो हम बता दिए। अब अगली बात बोलो। सर सॉल्व करके बता दो सर एक बार। सॉल्व करके दिखा दो। अच्छा हाँ जी सर। मिस्टर वरुण, क्या आपने इस फॉर्मूले के बारे में सुना है? यस सर। यूक्लिड अंकल का डिवीजन लेमा कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, मैं पढ़ रहा हूं। ऑन डिवाइडिंग दिस, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है एक और पॉलिनोमियल से, जिसका नाम उन्होंने बस दे दिया g ऑफ x। क्वेश्चन तो रिमाइंडर, ये आपका क्वेश्चन है वरुण, मिस्टर वरुण आपका क्वेश्चन है, एंड रिमाइंडर आपका ये है। आपको g ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिस्टर वरुण को क्वेश्चन समझ में आया क्या?
आ गया सर, Very कर good. लूंगा सॉल्व। मिस्टर वरुण, क्या आप इस डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे? यस सर। क्या आप इस क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे? यस सर। आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे? हाँ जी सर। इक्वेशन को आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आप इस डिवाइजर को जिसका नाम दिया गया है g ऑफ x, क्या आप इस डिवाइजर को निकाल लेंगे? हाँ या ना बोलो। यस सर, निकाल लूंगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? पुट करके दिखाऊं भी आपको? ये बताओ। नहीं सर, आ गया। पक्का आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, कुछ और पूछिए। सर 3.1 का क्वेश्चन 2। वरन तूने प्रैक्टिस नहीं किया है, बस उछल कूद में तू बस सीखना चाहता है। करिए सर। ऐसे मैथ्स नहीं किया जाता है भाई, तमीज से बैठ के किया जाता है, जो तू किया नहीं है। हमको मालूम चल जाता है बेटा, टीचर एक थोड़ा अंतर्यामी टाइप का प्राणी होता है, समझ गया? हम लोगों को मालूम चल जाता है। हम लोगों को चंपू बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, और वो भी स्टूडेंट द्वारा। हमें पहले ही मालूम चल जाता है भाई कि सिचुएशन क्या है। चलो कोई नहीं, अब पूछा है तो बताना पड़ेगा। देखिए, पढ़िए इसको। ये तो आदि को भी अच्छी तरह आता है, नो ऑफेंस टू आदि। आदि आता है कि नहीं आता है क्वेश्चन? बहुत इजी है ये वाला तो। बताओ। कोच ने बाई किया, क्या बाई किया? 3 बैट 6 बॉल, इतने रुपया में। ठीक है, अब बैट और बॉल का प्राइस नहीं मालूम, ये भी वरन का ही क्वेश्चन है। क्या किया? तो एक काम करो, लेट बैट रख लो, बैट का प्राइस, बैट एट द रेट ₹X रख लो, बॉल को रख लो एट द रेट ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली बात क्या बन के आई? पहली बात बन के आई 3 बैट्स प्लस 6 बॉल्स इक्वल्स टू 3900। ये बन गई पहली इक्वेशन। वैसे यहां पे अगेन फिर से देखो, दूसरा क्या बोला है कि बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स। अनदर बैट, एक और बैट ले लिया, प्लस 3 बॉल और ले लिया। कितने रुपया में? 1300 रुपया में। और ये आ गया जी दूसरी इक्वेशन। गौतम साहब सॉल्व हो जाएगा एलिमिनेशन से? हाँ जी सर। लेकिन वो तो तुझे आता ही नहीं है, सर। वो तो तुझे आता ही नहीं है एलिमिनेशन मेथड। यस सर। हाँ, तो उसके लिए आप वीडियो देखेंगे जो आपको लिंक हमने डिस्कस किया था वृंदा के इसमें। ये देखिए, ये रहा लिंक, नजर आ गई? चैनल पे जाइए, देखिए एक बार, फिर नहीं आएगा मेरे से पूछिए, फिर नहीं आएगा, फिर उसके बाद जब हम आपको समझा देंगे तो 100% आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा कष्ट आप करें, उसके बाद हम आपको समझाएं। साक्षी ने कुछ बात बोली। यस साक्षी। यस सर। क्या कह रही है? सर ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई है आपने 3x + 6y = 3900, इसमें कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, किसने मना किया आपको? वो तो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, बिल्कुल ले सकते हैं, एब्सोल्युटली ले सकते हैं। इनफैक्ट हमेशा हमको लाइफ में, हमेशा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब कभी भी कॉमन निकल जाए आपको कॉमन लेना चाहिए। इनफैक्ट इट इज गोइंग टू शॉर्टन योर क्वेश्चंस लेंथ एज वेल एज द हेक्टिक कैलकुलेशंस। It is going to make the things shorter. It's another way of doing the question smartly instead of hardly. Hard work से better smart work. That comes in the part of smart work. बिल्कुल ले सकते हैं, इनफैक्ट करना ही चाहिए। अगर हम भी कभी सॉल्व करेंगे तो there is 90% चांस मैं भी लूंगा। ठीक है साक्षी जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है वरन, और बोलो। नहीं सर, और नहीं है। थोड़ा तेज बोलो वरन। और डाउट नहीं है सर। ठीक है सर, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। 3 पॉइंट क्या? 3.5। इसमें क्यों नहीं आया तुझे? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को कहते हैं द मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल क्वेश्चन।
क्योंकि मॉडर्न कॉन्वेंट वालों का फेवरेट है ये, भर भर के पूछते हैं ये। याद आ रहा है परी को? बोला भी था हाँ ये। सर मैंने मार्क है। हाँ, इम्पोर्टेंट भी है और मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल में भर भर के पूछा भी जाता है। परी जी पहला फर्स्ट पार्ट पढ़िए। Yes sir. For which values of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solutions? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या ये इक्वेशन होता है डियर? यस और नो? क्या ये इक्वेशन Yes, ये सिचुएशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए? हाँ या ना बेटा? Yes sir. ठीक है, तो एक काम कीजिए ना, क्योंकि देखो इसमें ए बी इन्होंने वर्ड यूज किया है। अरे यार इसको ना आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से दर्शाइए। तो मुझे साफ साफ बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान देना बेटा, ये देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? पर ही डायरेक्ट लिख रहा हूं, जरा बातों को पकड़ना, ठीक है बेटा? हाँ सर। 2 बाई a minus b equals to 3 by a plus b equals to minus 7 by minus 3a plus b minus 2। हाँ या ना परी जी? Yes sir. क्या मैं इस माइनस से माइनस को काट सकता हूं परी जी? हाँ जी सर। क्या मैं इन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बना सकता हूं? Yes sir. क्या इन दोनों को इक्वेट करके दो इक्वेशन बना सकता हूं? हाँ सर। आप बोलोगे क्यों सर, मैं इसको और इसको भी तो लेकर एक और इक्वेशन बना सकती हूँ, हाँ या ना परी? हाँ सर। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बिल्कुल बना सकती हो थर्ड इक्वेशन। लेकिन अपने को चाहिए कुल कितनी इक्वेशन परी? 2। फॉर ए एंड बी, फॉर ए एंड बी, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड, हाँ या ना? Yes sir. लेकिन आपने तो 3 इक्वेशन बना दी, हाँ या ना? Yes sir. तो आपका मन करे तो इसको ले लेना, मन करे तो इसको ले लेना, मन करे तो इसको ले लेना। इन तीनों इक्वेशन में से कोई भी 2 इक्वेशन लेकर मेरा ए एंड बी निकाल लेंगी परी जी, Yes sir. एलिमिनेशन लगा के, ठीक है? हाँ। तो वही आपका आंसर होगा। क्या परी को फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया? Yes sir. डू यू नीड मी टू सॉल्व और यू कैन सॉल्व? No sir, I can. वेरी गुड, गुड गर्ल, गुड गर्ल। अब परी जी आप पढ़ेंगी। For which value of k will the following pair of linear equation have no solution? नो सोल्यूशन, के की वैल्यू निकालना है। नो सोल्यूशन का कंडीशन बोलिए परी जी। A1 upon A2 A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 B1 upon B2 not equal to C1 upon C2. नॉट इक्वल्स टू C1 upon C2। तो ये होता है आपका नो सोल्यूशन का। तो भाई हालांकि ये दोनों चीजें तो है ना, ये दोनों चीजें तो हैं, बस इसी को इक्वेट कर देना डियर, आप बस इसी को इक्वेट कर देना। इसको जैसे ही आप इक्वेट कर देंगी एक इक्वेशन जिंदा हो जाएगा, उसको सॉल्व कर देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, देखो कैसे। 3 बाय, देखो मैं लिख रहा हूं पहले, 3 बाय हाँ। 2 के, क्या बोल रही हो परी, कुछ कह रही हो क्या? No sir. इज नॉट इक्वल्स टू 1 बाय -1, -1 बाय -2k + 1। इस बात से तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको तो हटा ही दो। इसको ले लो, इस ग्रीन वाले पोर्शन को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर इसको इधर, एक इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व कर दो, आपका के की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना परी? Yes sir. क्या ये कर लोगी या करके दिखाऊं? नहीं सर, हो जाएगा।
डाउट क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। अगला बोलो परी। नहीं सर, बस यही था ये। बस यही था? अच्छा, कोई और बोलेगा? कोई और बोलेगा? सर मेरा डाउट है आदि एक्सरसाइज 3.3 में सर, 3.3 नंबर में सर 3 का। रुक जा भाई, 3.3 में पहुंचने दो। हाँ, 3.3 में क्या? तो क्वेश्चन नंबर 3 उसका सर फर्स्ट और सेकंड। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 26। ठीक है, वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर। डूड सिंपल तो है। डिफरेंस, फर्स्ट नंबर को तू ले ले, ये देख फर्स्ट नंबर दिख रहा है? यस सर। फर्स्ट नंबर को तू ले ले x, सेकेंड नंबर को तू ले ले y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला इक्वेशन बन गया द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 26। क्लियर है भाई? यस सर। दूसरा क्या बोला है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बात को समझियो, बात को समझियो बेटा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा दे। क्या आदि को दूसरा इक्वेशन समझ में आया? यस सर। इन दोनों को लेकर एलिमिनेशन से x एंड कर y दूंगा। आ जाएगा, हाँ या ना बोल? यस सर आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अब आजा दूसरा पार्ट भी देख ले। दूसरा पार्ट देख ले, हाईलाइट कर देता हूं ना। देखो, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम, सम ऑफ व्हिच। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिसका सम 180 हो। तो पहली इक्वेशन तो यहीं से बन गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहले एंगल को x ले लिया, दूसरे को y ले लिया। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। क्लियर है बेटा? यस सर। दूसरा क्या बोला है? द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। द लार्जर नंबर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। मान ले x लार्जर है, ठीक है, तो ये जो लार्जर है वो 18 डिग्री से लार्जर है स्मॉलर से। y स्मॉलर है तो ये दोनों ऐसे हो गए, x y से 18 बड़ा है, x लार्जर है, ठीक है, स्मॉलर जो है तेरा y है, ऐसे लेट किया हुआ है, ठीक है। ओके तो सर। लार्जर इज 18 डिग्री फालतू, मोर एक्सीड का मतलब फालतू, मोर। समझ में आया कि नहीं आया दूसरा इक्वेशन भाई? यस सर। क्या दोनों को लेकर एलिमिनेशन कर कर तो x और y निकाल लेगा, हाँ या ना बोल? यस सर निकाल लूंगा। पक्का बेटा? यस सर। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है मिस्टर आदि? यस सर क्लियर है। वेरी गुड। तो ये आदि के नाम पे इसको उठा के चिपका देते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? वंस डाउट इज अनदर वंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपेक्षा जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। यस सर। हाँ जी, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं डीपी सर का कोटेशन, वंस डाउट इज अनदर वंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर मैं पूछूं? हिमांशी ने बोला था ना? हाँ हिमांशी बोलो बेटा। सर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अरे यार, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका अनगिनत आंसर हो सकता है हिमांशी। Yes, sir. इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सॉल्यूशन इन द सेंस प्रश्न का आंसर हो सकता है, ऐसे समझो। पढ़ो हिमांशी जी। Yes sir. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the symmetrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and constant lines. ये एक इक्वेशन दे दिया है और बोला है ये गिवन में आ गया, ये गिवन में आ गया, बोला है टू फाइंड। एक ऐसी इक्वेशन बनाओ हिमांशी, इस प्रकार की एक ऐसी इक्वेशन बनाओ, दूसरे शब्दों में आपको a की वैल्यू, आपको b की वैल्यू और आपको c की वैल्यू
एक ऐसी देनी है ताकि ये जो इक्वेशन है ना, ये आपका पहला इंटरसेक्टिंग बन जाए, फिर दोबारा इसको अलग से सॉल्व करना है, दूसरा कोइंसिडेंट बन जाए, तीसरा पैरेलल बन जाए। तो इसके तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बस आपको क्या याद रखना है, ये चीज याद रखनी है कि A1 by A2 is not equals to B1 by B2। तब ये क्या बनेगा, ये बनेगा। तो एक ऐसी इक्वेशन बना देते हैं फर्जी सा, ये ले 2 था इधर में 3 लिख देता हूं, जब 3 था इधर में 5 लिख देता हूं, तो 3 this प्लस 5y प्लस मेरी मर्जी 10 लिख देता हूं इक्वल्स टू 0। बन गया ये इक्वेशन पहला वाला। ऐसे करके हम कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, इसमें तू देखिए ये 2/3 हो रहा है, ये 3/5 हो रहा है, ये नॉट इक्वल है इसलिए इंटरसेक्टिंग है। समझ में आया? यस सर। तो ऐसे ऐसे करके तू ये भी बना लेगी, ये भी बना लेगी, सेटिस्फाई कर लेगी। सर नहीं कर पाओगी? कर लूंगी सर। साफ साफ बोलो, अगर कोई शंका विशंका है तो बोलो, बना के दिखाऊं? नहीं है सर, कर लूंगी। कर लोगी, वेरी गुड वेरी गुड। अगला बोलो हिमांशी जी, अगला बोलो। सर इसी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडी गोइंग का स्पेशल क्वेश्चन। ऑल्सो सर एरिया निकालना है। यस, ऑल्सो फाइंड द एरिया सो फॉर्म्ड। आपको इस ट्राइंगल का एरिया भी निकालना था। क्यों साक्षी, सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और कई बच्चों ने इसको बहुत खूबसूरती के साथ इस क्वेश्चन को किया था, ठीक है। और कुछ बच्चों को सब कुछ हो गया था, एरिया नहीं निकाल पाए थे। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangle region. Also find the area so formed. पहले तो ये बताओ हिमांशी जी, क्या आप इस इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन निकाल लेंगी, हाँ या ना? हिमांशी, Yes sir. 3 सॉल्यूशन आता है निकालना। लेट करो x की वैल्यू x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी +1। वैसे ही Yes sir. y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। ऐसे करके 3 सॉल्यूशन निकाल लोगी। Yes sir. वेरी गुड वेरी गुड। x की वैल्यू 0 करोगी तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, और y की वैल्यू 0 करोगी तो x की वैल्यू ये -1 हो गया, और इससे कट जाएगा, तो ठीक तो है। ऐसे करके आप 3 वैल्यू निकालना, 3 वैल्यू निकालना, 2 पे काम नहीं चलेगा। इस पे बहुत बार बहस हो चुकी है और मैं दोबारा नहीं करना चाहता। वैसे ही इसमें भी निकाल लोगी 3 सॉल्यूशन, हाँ या ना? Yes sir. गुड गर्ल गुड गर्ल। प्लॉटिंग करना आता है बेटा? हाँ सर आती है। वेरी गुड। तो ये रहा तुम्हारी पहली लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगी। मान लो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन की ये आ गई। मान लो बेटा दूसरी इक्वेशन की बेटा ये आ गई 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन की ये आ गई, ठीक है। और इन्होंने बोला था x एक्सिस, और x एक्सिस को शेड अप कर दो, x एक्सिस को शेड अप कर दो। ये रहा x एक्सिस, ऐसे शेड अप कर देना, ये आ गई। तो ये जो ट्राइंगल जो बना ना बेटा, वो आपका ट्राइंगल कुछ ये वाला बना कि नहीं बना हिमांशी? Yes sir. अब इस ट्राइंगल को शेड करने के लिए बोला था इन्होंने, इस ट्राइंगल को शेड करने के लिए बोला था, वो तो आप कर दी। अब एरिया जानती हो कैसे निकलेगा? ये जो एरिया है कैसे निकलेगा? ये एरिया निकल जाएगा, इसको आप मेजर कर लेना, ये कितना हो रहा है, ठीक है, कितना यूनिट हो रहा है। बेसिकली मेजर क्या मतलब, काउंट कर लेना, इसको काउंट कर लेना कितना यूनिट हो रहा है, और ये हाइट काउंट कर लेना कितनी हाइट हो रही है, और हाफ बेस इनटू हाइट कर देना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। हाँ या ना हिमांशी, क्या ये हो जाएगा क्वेश्चन? Yes sir. पक्का बेटा? हो जाएगा सर। गुड गर्ल एक्सक्यूज मी सर। गुड गर्ल। 1 मिनट। हाँ साक्षी, क्या कह रही हो?
सर एक बार डबल एलिमिनेशन वाले रिडक्शन के क्वेश्चंस बताना, वो जो लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट रुको साक्षी। हिमांशी और कुछ पूछना है? सर एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। ओके 3.5 का 4th का 5th पार्ट। 3.5 का 4th का The area of rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. बेटा तीन चीजें तो हैं इसमें, ठीक है। एक बार जरा लेट मारते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो लेंथ को x ले लो, ब्रेथ को y ले लो, एरिया हो जाएगा xy। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले इक्वेशन यहीं पे बनेगी। क्या बोला इन्होंने? एरिया रिड्यूस्ड हो गया 9 यूनिट से, और लेंथ तब जब लेंथ को रिड्यूस किया 5 यूनिट से और ब्रेथ को इंक्रीज किया 3 यूनिट से। तो लेंथ को क्या किया था? लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, तो x माइनस 5, ये लेंथ को रिड्यूस कर देता हूं इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो एरिया होता है, इस वजह से इंटू कर रहा हूं। एंड ब्रेथ जो है इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, y प्लस 3 यूनिट्स। तो एरिया जो था, एरिया ये था, एरिया जो हुआ वो 9 रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स। क्या मानसी को हिमांशी को समझ में आया? ये देखो हिमांशी, डेटा यहाँ पे था x y एरिया ये, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ में कम कर दो, ब्रेथ में बढ़ा दो, तो एरिया में 9 यूनिट कम हो गया। पहला इक्वेशन समझ में आया? Yes sir. पक्का? Yes sir. ये फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली देखो बेटा, सिमिलरली अब फिर से सुनो और ध्यान से देखो क्या कह रहा है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 यूनिट्स। ठीक है, तो अब देखो फिर से लेंथ ब्रेथ में क्या कर रहे हैं। क्या बोला था? इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, ये लो 3 यूनिट से लेंथ को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इनटू ब्रेथ को क्या कर दिया, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ को भी इंक्रीज कर दिया 2 यूनिट से, एक्सक्यूज मी। तो एरिया में क्या फर्क पड़ा? द एरिया इज इंक्रीज बाय 67 यूनिट्स। तो ये एरिया था, उसमें इंक्रीज हो गया 67 यूनिट्स। सो दिस इज व्हाट वी गॉट। समझ में आया मानसी को? मानसी समझ में आया हिमांशी को? Yes sir. तो अब आप बोलोगी कि सर जी लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा, बना लोगी या बना के दिखाऊं? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, या इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, या इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई से कट जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। बना लोगी कि बना के दिखाऊं बेटा? बना लूंगी सर। पक्का? हाँ जी सर। अच्छा, फिर सेम चीज यहां भी होगी और फिर तुम्हारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। फिर दोनों को लेकर चेक करने के बाद आफ्टर चेकअप आप एलिमिनेशन लगा देना, और फिर x एंड y निकाल लेना। श्रेष्ठा एंड क्या नाम है, अंश रावत, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों? यस सर। हो जाएगा। ठीक है, और बोलो हिमांशी, कुछ और पूछना है? नो सर। सर रिडक्शन वाले क्वेश्चंस में 3.6 में फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। 1 मिनट डियर। सर रिडक्शन में जिसमें डबल एलिमिनेशन मेथड लगना था, लास्ट पार्ट कर देता हूँ। नहीं सर, विजिबल है। ठीक है, तो इसको जरा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें देखो ध्यान से 3x प्लस, ये ना पूरा पकड़ने की कोशिश किया करो। क्या नाम है इनका, साक्षी, ये पूरा पकड़ने की कोशिश किया करो, दोनों में आंखों का प्रयोग करके कि अरे दोनों में सेम टू सेम दिखें। अब ये दोनों आपस में सेम टू सेम दिखें
जब ये सेम टू सेम दिखते हैं ना तब लेट मारा करो, समझ रही हो? यस सर। हाँ, यही चीज पहचाननी होती है, सबसे बड़ी बात तो यही है इस क्वेश्चनों में। तो यहां पे लेट मार दो 1/3x प्लस y इक्वल्स टू u एंड 1/3x माइनस y इक्वल्स टू v। तो हमारे पास सुंदर सा इक्वेशन कैसे दिखेगा, सीधा लिख रहा हूं मैं 1u प्लस 1v इक्वल्स टू 3/4। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन कैसे दिखेगी, 1/2u, क्योंकि पूरा निकल गया ना, माइनस 1/2v इक्वल्स टू माइनस 1/8। अभी भी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये अगर सिंप्लीफाई होगा तो ये इस तरफ अगर जाएगा तो सबके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कुछ कैसी शक्ल दिखाएगा, ये हो जाएगा 4u प्लस 4v इक्वल्स टू 3। चलो ये तो थोड़ा सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई। इसको देखो, इसमें एलसीएम ले लो, पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो ये बेसिकली कैसे नजर आएगा, ये ऐसे नजर आएगा 1u माइनस 1v इक्वल्स टू माइनस 1/8। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, या एक काम करो सिर्फ इसी को इधर भेज दो, सस्ते में निबड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1u माइनस 1v, इसको कैसे भी कर सकते हो यार, माइनस 1 इंटू 2/8, 1 जा 4 जा। अब ये 4 इधर जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास दूसरी इक्वेशन जो नजर आएगी वो आएगी 4u प्लस 4v इक्वल्स माइनस 4u माइनस 4v इक्वल्स टू -1। क्या साक्षी को सेकेंड इक्वेशन समझ में आई? यस सर। ये रही सेकेंड इक्वेशन, ये रही फर्स्ट इक्वेशन। जल्दी से साक्षी खुद ही सॉल्व करके मुझे देगी। u और v की वैल्यू बता, बाकी लोग भी सॉल्व कर लो। u और v की वैल्यू बताओ साक्षी, फटाफट बताओ u और v की वैल्यू, बिना किसी विलंब के मुझे u एंड v दो। बाकी लोग भी कर लो यार, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों भी अगर करोगे तो नुकसान थोड़ी करेगा। सर v की तो 1/2 है और u की 1/4। नाउ u की कितनी है बेटा? 1/4। अब u की वैल्यू आ गई 1/4 और v की 1/2। 1/2। अब देखो, एज इसको उठाओ, एज इस पूरी वाली बात को, इसको यहां पे डालो, 1/3x प्लस y इक्वल्स टू u है। और यहां वाली बात इधर खेलो, इधर डालो, 1/3x माइनस y इक्वल्स टू v है। आइए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो मुझे कैसे नज़र आएगा, 1/3x प्लस y इक्वल्स टू, साक्षी इसका u और v निकला क्या सर। है साक्षी? सर निकल गया। कितना आया? सर सेम वैल्यू। क्या आपको ये इक्वेशन A फॉर एप्पल समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगला देखो, 1/3x माइनस y इक्वल्स टू, ये u था ना, u हो गया, अब v की बारी आ गई, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी और रीअरेंज कर दोगी तो कुछ ऐसा नजर आएगा, 3x माइनस y इक्वल्स टू 2। ये रहा इक्वेशन B। क्या A और B को आप सॉल्व करके x एंड y निकाल लोगी? यस सर। पक्का? यस सर। सॉल्व A and B to get the value of x and y। किस किस बच्चों को, किन किन बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट था साक्षी के अलावा? डाउट नहीं है। नो डाउट नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड।
अगला नंबर किसका ले? ओपन टू एवरीवन, बोलो।